अक्षर ज्ञान का स्टार पॉइंट अब विथ प्रश्न उत्तर आज कंप्लीट हो जाएगा उसका। भुला गलिए जो ऐसे था। ऐसे था। हाँ पहले सब चुप रहेगा। पढ़ाई हो चुका था, इसका खींच लेंगे फटाफट प्रश्न उत्तर। स्टार पर ना अक्षर ज्ञान यह एक अक्षर ज्ञान यह एक अक्षर ज्ञान यह एक कविता है। अक्षर ज्ञान यह एक कविता है जो अनामिका के द्वारा लिखा गया है। अक्षर ज्ञान एक कविता है जो अनामिका के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? अब आए ना, अनामिका के द्वारा नेक्स्ट स्टेप पर अनामिका का जन्म 17 अगस्त अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। मुजफ्फरपुर बिहार में अपने राज के थे ना। प्रस्तुत कविता अक्षर ज्ञान। प्रस्तुत कविता अक्षर ज्ञान। कवि ने कहा प्रस्तुत कविता अक्षर ज्ञान कवि ने कहा से लिया गया है। प्रस्तुत कविता अक्षर ज्ञान कवि ने कहा से लिया गया है। कवि ने कहा से अक्षर ज्ञान वाला बउआ। कवि ने कहा से। अब प्रश्न नंबर पर आ जाओ। कवि में 3 उपस्थितियां स्पष्ट करें कि कौन कौन सी हैं। लिखो कविता में नंबर 1 का आंसर। कविता में आवाज आ रहा कहीं से। कविता में ऐसी पढ़े वाला सजेशन वाला बना लिए ना सर। कविता में 3 उपस्थितियां सब VVI क्वेश्चन है ना, परीक्षा में कई बोला हुआ अपन दिमाग लगा लिया हम। ठीक है जी। कविता में 3 उपस्थितियां हैं। बोलो ना कुछ। कविता में 3 उपस्थितियां। कविता में 3 उपस्थितियां हैं। अब आने कहीं से। कविता में क्या उपस्थितियां हैं?
माँ बेटे और माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा, माँ बेटे और माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा, माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा। माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा। माँ बेटे और माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा। कल सेकंड हिंदी कंप्लीट हो गया था, ठीक, कोई दिक्कत? आज की कंप्लीट हो जाए, आज कल परसों तक इन्हें तक हो जाएगा कंप्लीट फर्स्ट, और बाद खाली की रहेगा ज्योग्राफी। संस्कृत कौन सी बचल है? सेकंड में एक लेसन 2 लेसन है, और बाद एक दिन ओकर प्रश्न उत्तर कर देंगे। मैन में जो रहेगा बुकलेट वाला जो रहेगा ना वही मैन करा देंगे, कोई दिक्कत? लगभग इधर सब घलट जाएगा, जनवरी में क्लियर। बाकी क्यूज और डंटा और कलम देवे के रह देना, कोई दिक्कत? बाकी समय जो भी रहे, कोई दिक्कत? और टेस्ट का क्या लिखे बउआ? हो जाना क्या जी ना, 2 दिन 2 घंटा होना क्या है तो जान के थे कैले क्या कह देंगे 1 घंटा और है तो भाग गया। क्या लिखे कविता में? लेकिन यहाँ पैसा देखना समझ गया कि नहीं? तो खत्म कर दे तो हमारा खत्म, हमार वाला खत्म करवे तो गड़बड़ा ही नहीं। कविता में 3 उपस्थितियां, माँ बेटा और माँ के गोद में बैठा, कोई दिक्कत? पूर्ण विराम। कविता में का विवरण स्पष्ट कीजिए, लिखो। कविता में का विवरण स्पष्ट कीजिए। हाँ। एक माँ अपने पुत्र को अक्षर ज्ञान कराते हुए कहती है कि अक्षर ज्ञान कराते हुए कहती है कि का से कबूतर होता है, का से कबूतर होता है। कराते हुए कहती है कि का से फुदक जाता है जरा सा, फुदक जाता है जरा सा। 1 मिनट, का से क्या होता है? फुदक जाता है जरा सा, फुदक जाता है जरा सा। कोई दिक्कत? खालिस बेचैनी, क्वेश्चन नंबर 3, खालिस बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? लिखो। खालिस बेचैनी खरगोश की है, खालिस बेचैनी खरगोश की है। खालिस बेचैनी खरगोश की है, खालिस बेचैनी खरगोश की है। खालिस बेचैनी, बेचैनी का अभिप्राय बेचैनी का खालिस बेचैनी खरगोश की है। बेचैनी का अभिप्राय खालिस बेचैनी खरगोश की है ना बुआ। बेचैनी का अभिप्राय एक माँ
बेचैनी का अभिप्राय एक माँ अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान के लिए एक माँ अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान के लिए एक माँ अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान के लिए करती है। एक माँ अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान के लिए करती है। पूर्ण विराम। बेटे के लिए ड़ा क्या है? क्यों? लिखो। बेटे के लिए चौथा का आंसर। बेटे के लिए बेटे के लिए ड़ा बेटे के ड़ा माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा है। माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा है। बेटे की ड़ा जो है माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा। किसके गोद में? बेटे की ड़ा जो है माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा। किसके गोद में? क्योंकि ऐसा माँ तब समझाती है जब बेटे को ड़ा लिखने के लिए नहीं आता है। सही बात है रे, ड़ा लिखने के लिए नहीं आता है। भेज दो 10 मिनट में, वो पढ़ा देंगे, मजे आ जाएगा। क्या लिखने के लिए? हाँ। कुम्मा नंबर। बेटे के आंसू कब आ गए हैं? बेटे के आंसू तब आते हैं, बेटे के आंसू तब आते हैं बेटे के आंसू तब आते हैं जब माँ कहती है, जब माँ कहती है ड़ा लिखने के लिए। जब माँ कहती है ड़ा लिखने के लिए। जब माँ कहती है ड़ा लिखने के लिए। लिखे। वह लिखने के क्रम में लिखने के लिए वह लिखने के क्रम में समझाते हुए वह लिखने के क्रम में समझाते हुए वह लिखने के क्रम में समझाते हुए कहती है कि ड़ा के डा को समझो माँ और अनुस्वार को समझो बेटा। और अनुस्वार को समझो बेटा। ड़ा को ड़ा समझो और अनुस्वार को समझो बेटा। समझो ड़ा को क्या समझो जी? ड़ा के डा को समझो माँ और अनुस्वार को समझो बेटा। आंसर को क्या समझो? तो लड़का सोचता है, समझोगे कि नहीं बेटा? नहीं। तो लड़का सोचता है एक माँ, इसी में एक माँ अपने बेटे को
गोद में बैठा रही है, एक माँ अपने बेटे को गोद में बैठा रही है, और एक माँ मुझे और एक माँ मुझे पढ़ा रही है। एक माँ मुझे क्या कर रही है? कॉमन नंबर। कविता के अंत में कवित्री साद बे का क्यों प्रयोग करते हैं, स्पष्ट कीजिए। कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का, राजू है, राजू कब जाता राजू? तुम लोग कैलेंडर नहीं दे दिया, वहां बांट दिया गोवन में दुकनियन में। हाँ ले जाना 4-5 को बांट देना दुकनियन में, तो बढ़िया। दिक्कत होगा सैलून वगैरह में दे देना, उनको दे देना, जब मुड़वा पर जाए ठीक हो जाएगा तुमसे। दुकान में लीजिए 5 को कैलेंडर लेना तो अच्छा जो रख लें रे। क्या लिखे? कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का प्रयोग करती है और कहती है कि शायद अव्यय का प्रयोग, सेकंड ईयर का आर्ट्स चालू हो गया है ना, प्रयोग करते हुए कहती है कि कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का प्रयोग करते हुए कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रथमा अक्षर के ज्ञान में, प्रथमा अक्षर के ज्ञान में आंख से आंसू प्रथमा अक्षर के ज्ञान में आंख से आंसू छलके होंगे। प्रथमा अक्षर के ज्ञान में आंख से आंसू प्रथमा अक्षर के ज्ञान में आंख से आंसू क्या होंगे? प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू प्रथम अक्षर ज्ञान में क्या होंगे? छलके होंगे। पुण्यम दिए कब माँ? कविता किस तरह का एक संतावना और आशा जगाती है, लिखो। कविता, जी हाँ, कविता संतावना और आशा जगाती है और आशा जगाती है कि प्रथमा अक्षर के ज्ञान, कविता संतावना और आशा जगाती है कि प्रथमा अक्षर के ज्ञान में, प्रथमा अक्षर के ज्ञान सीखने में सबके आंख से
सबके आंख से आंसू आंख से छलके होंगे। आंख से आंसू की होंगे। प्रथम अक्षर ज्ञान में सबके आंख से आंसू क्या होंगे बउआ? कोई दिक्कत? पूर्ण दिए कौन नंबर? 8वां। व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 के प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 के प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 के काव्यखंड ने हुआ। काव्यखंड अक्षर ज्ञान कविता से अक्षर ज्ञान कविता से लिया गया है। अक्षर ज्ञान कविता से इसके कवित्री अनामिका है। इसके कवित्री अनामिका है। पर चेंज करके कवित्री कहती हैं कि कवित्री कहती हैं कि गमले से टूटता हुआ गा होता है। गमले से टूटता हुआ गा होता है। गमले से टूटता हुआ और घड़े से लुढ़कता हुआ घा होता है। और घड़े से लुढ़कता हुआ पूर्ण विराम। कोई दिक्कत? 10 मिनट ले, 5 मिनट 10 मिनट है। लौटकर आऊंगा फिर क्या लिखे हैं? कहाँ से लिया गया बिला? इससे चुप रहे। इससे का जो है हिंदी अनुवादक की बांग्ला भाषा में लिखा गया था। कौन भाषा में? बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसके हिंदी अनुवादक प्रयाग शुक्ल के द्वारा किया गया। प्रयाग शुक्ल इसके हिंदी अनुवादक के रूप में जो रहे हैं। जी हाँ, फिर भान इसके हिंदी अनुवादक के रूप में जो रहे हैं वो प्रयाग शुक्ल रहे हैं। वो कौन रहे हैं? जी हाँ। इसके अगर हम हिंदी अनुवादक की बात कर लें तो प्रयाग शुक्ल रहे हैं। क्या रहे हैं? हाँ।
भनव ना करें। इसके अगर हिंदी अनुवादक की बात करें तो पर्याग शुक्ल के रूप में रहे। किसके रूप में रहे? अगर हिंदी अनुवादक की चर्चा करें तो पर्याग शुक्ल इनका जो है हिंदी अनुवादक के रूप में, हिंदी अनुवादक मतलब हिंदी में अनुवाद करने वाले, बड़ा खूबसूरत है इनको। जैसे देखो एक जीवन, कौन कहता है कि लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाएंगे, कितनों शॉर्ट में खत्म करना। लेकिन हिंदी एक ऐसा विषय है कि सिर्फ उतना ही मतलब नहीं बल्कि कुछ और जो बताता है वो बताइए। कौन कहता है कि आदमी खाली हाथ जन्म लेता है और खाली हाथ मर जाएगा? हम तो कहते हैं, है ना जी, एक दिल जन्म लिए थे, एक दिल लेकर जन्म लिए थे, 1000 दिल में बैठकर जाएंगे। एक दिल जन्म लेकर एक दिल लेकर जन्म लिए थे और 1000 दिल में बैठकर जाएंगे। महात्मा गांधी के न हो। कौन कहता है ना जी, कि आदमी खाली हाथ आएगा खाली हाथ जाएगा? हम कहते हैं बिना 2 गो के आ नहीं सकता है, बिना 4 गो के जा नहीं सकता है। समझ गए कि नहीं? कौन कहता है कि सब कुतबा जो है काशी जाएगा पतलिया के चाटेगा? तो अपने आप को पतलिए चाटे वाला समझा है। लोग कहते हैं जितना चादर उतने फैलाना चाहिए, हमको कहते हैं कि चादर खरीद लेना चाहिए। पैर के अनुसार चादर खरीद लो। है समझ में? दोनों डिस्कस करना बंद कम करो, थोड़ा सोच बदलो बाबू, जाति के अनुसार से सोच बदलो थोड़ा सा। लेकिन नहीं, शिक्षित हो रहे हैं लोग, नहीं सुधे। लौट कर आऊंगा, लेकिन मोहल्ला तो ही रह जाता है इन लोग का, सहेली तो ही रह जाती इन लोग। लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास लिखते हैं। अभी जैसे आपको बताते हैं बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, दिल मांगे मोर, है ना जी? बस ये मजा भी लगे इसमें। जीवनानंद दास, अरे हमको बकल दो, या तो फिर ऐसी पढ़ा खाली बोल दियो, हटाओ अर्थ बोल दियो, हो गलो, पढ़ दिलियो एक बार, बन गलो, हो गलो, खत्म। अरे हिंदी समझ में करता, हो गया, खाली प्रश्न कराएंगे। इनको वहां के प्राकृतिक सुंदरता से बड़ी प्रेम हो जाता है। जिस प्रकार से आज अगर चर्चा करें तो बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। हवा जो चलेगा, न ठंडा लगेगा न गर्म लगेगा, खाली अच्छा लगेगा। ऋतुओं का राजा बसंत को कहा जाता है। काहे चुदर बुदर कर रही लड़की, कने कलम को जी दे रही थी, मतलब मैंने भाग जाती लेके होकर, तबाह हालत के लिए बोलते हैं। दूसरा फिर ऐसा क्यों हमारा हार्ट अटैक आता है? बुरा लगता है यार कि अब क्या तुम लोग का लास्ट में 4-10 दिन है डांटे, बड़ा खराब टाइप का लगता है। डंडा यूज नहीं करना चाहते हैं। पढ़े वाला ठीक है, नहीं पढ़े वाला चल देगा। देखो बाहर हो गए, बाहर का ज्वाइन करे वाला अपने रो इन नहीं सुधरता, इंटर आर्ट से नहीं कभी नहीं सुधरता। खेत है जहां धान के, इनको तो बसंत ऋतु की चर्चा करती है। भटकाओगे हम भटक जाएंगे। हवा हूँ बसंती हवा हूँ, बड़ी बाबली हूँ बड़ी मस्त मौली, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। ना ही कुछ फिक्र है ना ही किसी से कुछ डर है, जहाँ चाहती हूँ। मानी बसंत हवा का कहना ही क्या है, इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है ना जी। ये प्रेमालाप का जो है मौसम होता है, ये मस्ती का मौसम होता है, जिंदगी में खुशी का संचार करने वाला, बड़ा मजा आने वाला होता है। इसका 5 दिन जाएगा तो बसंत पंचमी होता है। सरस्वती पूजा हम लोग मनाते हैं धूमधाम से। सरस्वती पूजा हम रोड पर जगने सरस्वती जी विसर्जन में जाते हैं, धूप इतना खूबसूरत खिलता है, मजा आ जाता है, हम चिल्लाने का मन करता है नहीं जी। खेत है जहाँ, इस बार का तो सरस्वती पूजा सेलिब्रेट हम जम के करने जा रहे हैं। वजह उसका यही है कि परसल बाबू का जो है मुरना था, तो वहां जाना था, न गांव में कर पाए न यहाँ किए, दोनों का जो है एंजॉय करना है इस बार। अब बच्चा सबको ये बताया कि बउआ लॉकडाउन है, लॉकडाउन ही नहीं बउआ हम बिजी हैं, है नहीं जी। बच्चा का कुछ है जैसे इसको बोल दीजिए हाँ ठीक है।
खेत है जहाँ धान की बहती नदियों किनारे पर फिर आऊंगा लौटकर। एक दिन बंगाल में ये कह रहे हैं कि हम नहीं मनुष्य में तन में जन्म लें, इनको बंगाल के धरती से प्रेम है। हमको नहीं लगता है कि आप जहाँ जन्म लिए जो घर में सभ्य प्रेम है नहीं है, आप लोग वही गाँव में फिर जन्म लेना चाहते हैं कि दूसरा गाँव में? हमेशा कौन गाँव में जन्म लेना चाहते हैं? अब और दोबारा मनुष्य जन्म मिले तो के है आतंकवादी यहाँ बीच में घुसा? कलम भोंको एक बार। हाँ खड़ा करो, खड़ा करो। क्यों तुम पाकिस्तान में जन्म लेना चाहते हो बेटा? एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अबाबिल। पक्षी के रूप में कह रहे हैं कि मनुष्य में नहीं जन्म लिया, हो सके अच्छा कर्म नहीं किए होंगे तब मनुष्य में नहीं जन्म लिया, लेकिन कह रहे हैं कि पक्षी के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। होऊंगा मनुष्य तब होऊंगा अबाबिल, पता नहीं काहिल बेहुदा चौंधा वो श्याम कुमार। बल अबाबिल पक्षी होवे या तो कौआ में जन्म ले। तो सुबह पक्षी जब रहेंगे तो सुबह कहाँ बल हमारा होगा? धान के मेड़ पर, अरिया पर सुबह को रोहन होगा जी, या तो कोई पेड़ पर सुबह च्यू च्यू करके सुबह। घर में तो हम लोग की तरह नहीं रहेगा पक्षी पर, मंजूर है इनको धान की फसल पर। पश्चिम बंगाल का कहने ही कुछ और है। भारत में हिंदी के बाद अगर दूसरा अगर भाषा बोला जाता है तो बांग्ला है। बंगाली ने बांग्ला है, पूर्व ईस्ट में भी बांग्ला इस्तेमाल किया। धान की फसल पर जो कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग, कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक बल पेंग भरते रहेंगे, झुलुआ झूलते रहेंगे। आऊंगा एक दिन, इनको खूब आने का मन है। हंस बनकर मैं इका रहे हैं कि हंस बनकर आऊंगा और कटहल की छाया में अपना आवाज करते रहेंगे, झुलुआ झूलते रहेंगे, टहनी को डुलाते रहेंगे। या तो कोई पत्थर में जन्म लिए तो कोई किशोरी के माने पायल के घुंघरू में नहीं डाल जाता है, वो पत्थर बन के आएंगे, लाल बनकर आएंगे पैरों। इनको काफी हार्दिक इच्छा है कि हम जन्म लें। अब किसी रूप में ले तो इनको कोई डिमांड, लेकिन कहाँ लेना चाहते? ये डिमांड है बंगाल में। तैरता रहूंगा दिन दिन भर पानी में, गंध होगी जहां घास की भरी मैं। आऊंगा नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे। फिर हंस में जन्म लिए तो की करेंगे? दाना चुगने के लिए पनिया में दिन दिन भर की करते रहेंगे। हाँ, घास जहाँ होगी हरी भरी वहाँ खोजते रहेंगे कि हमरा वहाँ पे है ना जी चुगने के लिए दाना मिल जाए, है ना। मैं आऊंगा जिसे नदी धोती रहती है पानी से, सी हर सजल किनारे पर। इनको काफी हार्दिक इच्छा है कि हम क्या करेंगे? आएंगे। और उसके बाद कहते हैं लेकिन किस रूप में आएंगे इसका कोई डिफिनिट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। शायद तुम देखोगे शाम की हवा को साथ उड़ते हो उल्लू के, कि शाम की हवा खोज के कोई उल्लू जा रहा तो हंस के हम उल्लू के रूप में जन्म दें। शायद तुम सुनोगे कपास की पेड़ पर उसकी बोली, केकर पेड़ से बोलेगा? कपास की पेड़ से। बलहोस के वही हम रहे। घसीली जमीन पर मुट्ठी भर भर के कोई बच्चा चावल फेंकेगा, हम पक्षी के रूप में चूंघते हुए उसको रहेंगे। शायद कोई बच्चा उबले हुए देखोगे रूपसा के गंदले पानी में तुम। रूपसा नदी है बंगाल में, रूपसा क्या इसका नाम है? बलहोस के गंदा पानी में हमको तैरते हुए देखोगे, हंस वगैरह के रूप में जन्म लिए तो है ना। और फिर क्या देखोगे? नाव लिए जाते हो, फटे हुए पाल उसको कहता है। अगर ये नाव है ना, तो पाल उसको नौवा में की रहता है ना, ये रहता है ऐसा में। ये पाल होता है, क्या होता है जी? नौवा में देखा बहुत बड़ा रहता है, खड़ा हो ऐसे कपड़ा का घेरा हुआ। हाँ, अगर पश्चिम हवा चढ़ा है, हवा कैसे चढ़ा? पश्चिम, पूरब से पश्चिम चढ़ा, पूरब से पश्चिम। हमको पश्चिम में जाना है तो फिर लगा दीजिए, उस पर मारेगा तो और ठेलेगा, जल्दी चलेगा। नहीं सा होता। तो पाल उगरे को है नाव में जो लगा रहता है। रूपसा के गंदले पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को उड़ते फटे पाल, उसका पाल कैसा रहेगा? उड़ता हुआ फटल रहेगा। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच में,
यह तो रंगीन बादलों की, जब पक्षी उड़ता कौन मंडल में? समताप मंडल में। पक्षी का उड़ना नहीं, हेलीकॉप्टर को उड़ना, हेलीकॉप्टर को उड़ना, चिड़िया का उड़ना है ना, वायुमंडल, हवा, वायुमंडल, बादल कड़कना, बिजली गिरना, सब कौन मंडल में होता है? वायुमंडल में। समताप मंडल, वहाँ मंडल समान रहता है, वहाँ दम हवाई जहाज ला सीधा छोड़ दिया जाता है, पहुँचा के छोड़ दिया, चल रहे है ना, ऑटो पायलट मोड कर दिया, अपना चलते रह गया, कोई दिक्कत? वही लेके चले एकदम, चाय पानी सब पी पा रहे हैं। लौटते होंगे रंगीन बालों के विस्तार, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना, बल हम वहीं रहेंगे, बल वहीं हमको तुम देखना, और हम क्या करेंगे? दिख जाएंगे। क्या कर रहे हैं? इससे कवि का कौन चीज से प्रेम लगता है? बंगाल से लगता है, कवि को अगाध प्रेम था। हाँ, कौन सी ग्रुप में किसके किनारे जन्म लेना चाहते हैं? नदी के, बहती नदी के किनारे। क्या क्या बनना चाहते हैं? किस संभावना करते हैं? अबाबिल, कौआ, हंस, उल्लू, है ना जी। और किसी किशोरी के लाल पैरों के घुंघरू के पत्थर भी बनना चाहते हैं ना जी, घुंघरू के पत्थर कि भाई हम बनेंगे, क्योंकि इनको बंगाल से क्या है? प्रेम है, वहाँ के धरती से लगा। बंगाल में वो मिलेगा, बंगाली लोग ना, हाँ, दाल भात खाबो और घुमा छे, घुमा छे, दाल भात खाएंगे, उन्हें खा पीता तो कुछ है ये नहीं। हाँ, वो सब खाबे, पानी खाबो, चाय खाबो, है ना जी। बसु दादा बसु, बैठो दादा बैठो, है ना जी। उन लोग है दाल भात खाबो, घुमा छे, घुमा छे, दाल भात खाएंगे पाट के सुतेंगे, वो करनी हमें दाल भात खाएंगे पाट के सुतेंगे, घुमा छे। उन लोग ज्यादा अथी नहीं होता है, मीठा बोलेगा, मीठा खाना भी पसंद करेगा। अंग्रेज लोग सोचा था ना, बड़ी तेज तरह दिमाग के होता है, काम निकालना है ना, उसको तुमसे काम निकालना है तो दोस्ती करने के लिए ला नहीं खा, वो खा, दो हाथ बढ़ाएगा, ठीक है, ये लीजिए वो लीजिए, अब बाद में फिर समझ गए कि नहीं। हाँ, बड़ी होशियार दिमाग के आदमी है। आखियाँ निकालेंगे, गोटी खेले उसम के साथ, बंगालियों के साथ, है ना। हाँ, नहीं, बंगालियों पर कुछ भोजपुरी गरमो निकल जाता है कुछ, है ना जी। बंगाल देने तो शादी करेगा। जीवनानंद दास बहुत पीटेंगे छोटे। वहाँ केकड़ा मिलता है, भोरे भोरे वहाँ मच्छी बेचे लाएगा, तो मच्छी है, मच्छी है, मच्छी है। हाँ, मछली को, मच्छी को केकड़ा बेचेगा 1 किलो के, केकड़वा रे केकड़ा, बच्चे में पकड़ के चलाते थे उसको। बुतरू के ज्यादा खांसी उसी जाता है ना, और से जहरा रही का है। हाँ, तो केकड़वा के रस्सा गार के लोग कहते हैं कि गरम करते थे, मैंने जी। तो जाना चाहते हो बंगाल? भारत का सबसे बड़ा वहाँ म्यूजियम वही ना है, संग्रहालय, संग्रहालय अथी में है ना जी, बंगाल में ही है। कोई दिक्कत? विक्टोरिया था कुछ से, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पढ़ के आना।